जो हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं ना कि हमें ये लेना पड़ेगा टैक्स, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी बंद हो गया। कारोबारी ज़िंदगी बंद होने की वजह से टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे। हुकूमत चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जब कारोबार चलेगा तो टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो हुकूमत चलाने के लिए पैसा इकट्ठा होगा। तो क्योंकि कारोबार नहीं चल रहा, लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, लोगों को हुकूमत पे भरोसा नहीं है, तो हुकूमत ने आसान रास्ता ढूंढा कि जो चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर इतना टैक्स ले लो कि कुछ ना कुछ करके अपने खसारे कवर करो। और फिर भी अगर खसारा कवर नहीं होता तो भारी भरकम किस्म के बैरूनी कर्जे ले लो, और वो कर्जे पाकिस्तान लगातार ले रहा है। कोई भी आएगा उसको अब यही करना पड़ेगा, जब तक कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, और वो सियासी इस्तेहकाम कम से कम 5 साल तक पाकिस्तान में नहीं रहता। ये 5 से 10 साल लगेंगे कम से कम इस सारी सिचुएशन से पाकिस्तान को निकालने में, जहाँ पे पाकिस्तान को फंसा दिया गया है। नाज़रीन, अब आ जाए ज़रा बैन अल-अक़वामी खबरों पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब की है। अभी अमेरिका में सुबह का वक्त शुरू हो गया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आने वाले चंद घंटों में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जा सकता है, इस मीटिंग में ये बताया गया है अमेरिकन मीडिया की जानिब से। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मीटिंग में नायब सदर JD वेंस, खसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, ये दोबारा से जो कमांडर हैं वो पहुंच गए, और ये सारे इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और 2 एहलकारों ने इस हवाले से एक दावा किया है अपनी शनाख्त ना बताने पर कि सदर ट्रंप किसी किस्म की फ़ौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। तो जनाब, लड़ाई के ऑप्शन हैं उनके ऊपर अब गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट दिया। मेरे ख्याल में ईरान जब ये काम करेगा ना, तो उसके बाद ईरान के लिए ख़तरा हमेशा के लिए टल जाएगा। ये बात शुमाली कोरिया को समझ आ गई थी। शुमाली कोरिया को एक मखसूस वक्त में ये समझ आ गई कि अगर वो एटमी कुव्वत ना बना तो अमेरिका उसको तबाह बर्बाद कर देगा और उसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने एटमी तजर्बात कर लिए। उसके बाद से लेकर अब तक वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं। कोई उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। वो बड़ी मजबूती के साथ अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। गो के शुमाली कोरिया के अंदर एक बदतरीन किस्म की फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, डिक्टेटरशिप है, लोग बहुत तंग हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन है, इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं। ये बातें शुमाली कोरिया के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन एटमी कुव्वत बनने के बाद से लेकर वो अब तक किसी भी बैरूनी जारहियत से महफूज हो गए हैं। ये बात भी एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो ईरान ने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफसूदगी शुरू हो सकती है। ये एक बड़ी धमकी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ईरान एटमी तजर्बा करने की तरफ भी जा सकता है अगर दोबारा ईरान के ऊपर हमला किया गया तो। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि अगर इसकी सरजमीन पर दोबारा हमला किया गया तो तेहरान यूरेनियम की अफसूदगी 90% तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने ये चीज़ अनाउंस की और अपने बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से किसी नए फौजी कार्रवाई की सूरत में ईरान के मुमकिना रद्द-ए-अमल में 90% तक यूरेनियम अफसूदगी भी शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले का पार्लियामेंट में जायज़ा लिया जाएगा और कौमी मफादात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। अब अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल अटैक करते हैं तो वो कहेंगे जी हमने तो पहले से कह दिया था, और एक जवाब उनके पास होगा कि बार बार हमलों से बचने के लिए हमें दिफाई नुक्ता नज़र से एटमी तजर्बा करना पड़ा है। तो ये अब एक नई सिचुएशन है अमेरिका के सामने, इसको वो कैसे टैकल करते हैं। बहरहाल 4 ईरानी पकड़े गए हैं बूबियान के जजीरे। ये एक किराए की कश्ती पे पहुंच रहे थे, और ये जो ईरानी लोग हैं इनका ताल्लुक, जो कुवैती सरकार ने बताया, कुवैत के पास है ना ये बूबियान का जजीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले इसका नक्शा दिखाया था। कुवैत के साथ ये बूबियान का एक बहुत बड़ा जजीरा है। इसमें अमरीकी स्ट्रेटेजिक जो है वो एसेट्स भी हैं। अमेरिका ने यहाँ पे अपने हथियार भी रखे हैं, अपनी फ़ौज भी यहाँ पे रखी है, और मुबैना तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है दिफाई नुक्ता नज़र से। तो बूबियान के जजीरे पर 4 लोग पहुँचते हैं ईरानी एक किराए की कश्ती में, जो पकड़े जाते हैं। अब कुवैत ने ये दावा किया कि ये लोग, इनका ताल्लुक
ईरान की पासदाराने इनकलाब से है और वो वहाँ जो है कार्रवाई डालने के लिए आए थे और उनके साथ लड़ाई में एक कुवैती फ़ौजी ज़ख्मी भी हो गया। अब वहाँ ये अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुँचाने या जो लड़ाई है उसके सिलसिले में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने या कुछ गोरीला कार्रवाई करने के लिए आए थे, इसके बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं है हमारे पास। लेकिन ये 4 लोग ईरानी पासदाराने इनकलाब के बुबियान के जजीरे में पकड़े गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया नादरीन, ये देखें आप, ये एक तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया पे। इसमें अमेरिकन $100 का नोट है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत भी मरीम नवाज़ जैसी होती जा रही है। मरीम नवाज़ को हर तरफ अपनी शक्ल देखनी है, हर तरफ अपना, क्योंकि बहुत ही गैर मकबूल है ना बेचारी, वो उसको लगता है कि मैं अपनी शक्ल देखती हूँ तो मैं मकबूल हो जाती हूँ। वो हर दीवार पे, हर सड़क पे, हर बैनर पे, हर पोस्टर पे, हर इमरजेंसी अस्पताल की, उसके बाहर, हर थाने, हर जगह मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है कि उसकी फ़ोटो चिपक जाए। और फ़ोटो चिपकाने के लिए वो सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल भी करती है। मैंने तो यहाँ भी देखा कि एक बैनर जो है मरीम नवाज़ का वो फ़ौजी भी लगा रहे थे जिस पे मरीम नवाज़ का फ़ोटो चिपका हुआ था। तो मरीम नवाज़ को जैसे बड़ा शौक है अपना फ़ोटो चिपकाने का, तो उसी तरह की ज़हनी हालत ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप की भी है। वो भी बेचारे बहुत गैर मकबूल हैं। अमरीकी तारीख के जो गैर मकबूल तरीन सदूर हैं उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फ़ोटो लगाई है देखें आप, इस पर 100 के नोट पर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो लगा हुआ है। और इसके अलावा एक खबर और आई थी पिछले दिनों के, वो पासपोर्ट के ऊपर भी अपना फ़ोटो लगाने का मनसूबा बना रहे थे और इसके ऊपर कोई हिकमत अमली थी जिस पे काम हो रहा था, मैंने आपको खबर बताई भी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरगसियत का शिकार हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया में इस पर बहुत तनकीद हो रही है। एक और नादरीन खबर है कि आबना हुर्मुज़ से 4 बहरी जहाज़ गुजरे हैं। ये ऑयल टैंकर्स हैं बहुत बड़े, ये बहरी जहाज़ गुजर गए आबना हुर्मुज़ में से। इन चारों का ताल्लुक चीन से, यानी चीन का तेल जा रहा है, चीन का रास्ता नहीं रुक रहा और चीन के जहाज़ जो हैं, ऑयल टैंकर जो हैं, वो चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चाइना अपनी बालादस्ती भी साबित कर रहा है, ईरान भी अपना ताल्लुक चीन के साथ जो है वो साबित कर रहा है। ईरान भी नहीं रोकता, अमेरिका भी उन्हें नहीं रोकता। तो चाइना अपना काम जो है वो चालू रखे हुए, जबकि अमेरिका ने कुछ पाबंदियां लगाई चाइनीज़ कंपनी के ऊपर जिन्हें चीन ने रद्द कर दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना जाना है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलेंगी। नाज़रीन एक आखिरी खबर यह है कि ईरान ने जो आबना हुर्मुज़ की हदूद हैं वो पहले होती थी कुछ 30 मील तक, ये ज़्यादा लंबी और बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन ईरान ने अब इसको बढ़ाकर लगभग 300 मील तक कर दिया है। यानी जो ईरान और ओमान के बीच में जो एक एरिया है उसको आबना हुर्मुज़ कहते हैं, ये लगभग 30 मील का पहले इलाका होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के ईरान ने लगभग 300 मील तक कर दिया है। वो इसका बंदोबस्त कर रहा है ना, उसके ऊपर अपना कंट्रोल मुस्तहकम कर रहा है, अपनी वहाँ पे सर्वेलेंस को बढ़ा रहा है। तो ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है? ऐसा लगता है कि ईरान का कोई इरादा नहीं है मुस्तकबिल में आबना हुर्मुज़ को छोड़ने का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।